एक मखलूक है जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई है, जिसका जिक्र कुरान करीम में है, जिसकी हकीकत 13वीं सदी पहले ज़करिया अल-क़ज़वीनी ने अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात में लिखी और जिसका ज़ुहूर क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। आज हम इस मखलूक की बात करेंगे जिसका नाम है दाबतुल अर्ज़। लेकिन एक बात पहले, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो मेरी अपनी बात नहीं, ये कुरान की आयात हैं, ये हमारे बुजुर्गों की तहरीरें हैं, ये अल-क़ज़वीनी की 800 साल पुरानी किताब का इल्म है। मैं सिर्फ एक वास्ता हूं इनके और आपके दरमियान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे, पहली बात, कुरान में दाबतुल अर्ज का जिक्र कहाँ आता है और क्यों। दूसरी बात, ज़करिया अल-क़ज़वीनी ने इस मखलूक का कैसा हैत बयान किया। तीसरी बात, ये ज़मीन के अंदर कहाँ छुपी है और कब निकलेगी। चौथी बात, इसका काम क्या होगा और वो कौन सा निशान लगाएगी। और सबसे अहम सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का इस मखलूक से क्या ताल्लुक है। ये सब आज इस एक वीडियो में सिर्फ मकतबा कदीमा पर। पहले बात करते हैं कुरान में, क्योंकि आज जो भी हम बात करेंगे इसकी बुनियाद यही एक आयत है। सूरत उन-नमल आयत नंबर 82। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और जब उन पर बात आ पड़ेगी हम उनके लिए एक जानदार जमीन से निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। कुरान करीम सूरत उन-नमल आयत नंबर 82। एक आयत और इसमें कितना इल्म है। अल्लाह ने फरमाया, दाब्बतुन, यानी एक ऐसे जानदार का जिक्र जो जमीन से निकलेगा, जो बात करेगा इंसानों से। सीधी, वाज़ेह, समझने वाली बात, और ये सब क़यामत से पहले। अब आते हैं हदीस शरीफ की तरफ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बयान फरमाईं। इन्हीं में से एक थी दाब्बतुल अर्ज़। ये हदीस सही मुस्लिम में है, किताबुल फ़ितन में, हदीस नंबर 2901। अब आते हैं इस किताब की तरफ जिससे हम आज सबसे ज्यादा सीखेंगे। ज़करिया बिन मोहम्मद अल-क़ज़वीनी पैदा हुए 1203 ईस्वी में क़ज़वीन, ईरान में। इस्लाम के मशहूर जुग़राफ़ियादान, फ़लसफ़ी और कदीम दुनिया के जानने वालों में से एक। इनकी किताब का नाम है अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूदात। अजाइबुल मखलूक़ाती व ग़राइबुल मौजूदात, यानी मखलूक़ात के अजाइब और मौजूदात के ग़राइब। ये किताब उन्होंने 13वीं सदी में लिखी और आज भी ये इस्लाम की तारीख़ी अदबियात में एक हवाले की किताब मानी जाती है। इस किताब में उन्होंने दाब्बतुल अर्ज़ का वो हैयत बयान किया है जो सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। अजाइबुल मखलूक़ाती बाबुल अर्ज़ फ़स्ल दाब्बतुल अर्ज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मकतबा कदीमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी नादिर और कदीम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं अल-क़ज़वीनी की किताब से सीधा। उन्होंने लिखा, अल-क़ज़वीनी अजाइबुल मखलूक़ात, ये मखलूक क़यामत से पहले ज़मीन से निकाली जाएगी। इसके जिस्म में मुख्तलिफ जानवरों की खुसूसियात जमा है। ये एक ऐसे जानदार की बात हो रही है जिसकी कोई मिसाल नहीं। कोई एक जानवर नहीं, बल्कि बहुत सारे जानवरों की खुसूसियात एक जगह जमा। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह, जो इस्लाम के सबसे बड़े मुफस्सिरीन में से हैं, उन्होंने अपनी मशहूर किताब अल-बिदाया वल निहाया में लिखा, अल-क़ज़वीनी अजाइबुल मखलूक़ात। दाब्बा के बारे में कहते हैं कि इसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिससे वो मोमिनों और काफिरों को अलग करे। माखज़ इब्ने कसीर अल-बिदाया वल निहाया। रुको एक लम्हा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये दोनों चीज़ें एक मखलूक के पास? इसका मतलब क्या है, ये हम आगे समझेंगे। इमाम अल-नववी रहमुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम में फरमाया, दाब्बतुल क़यामत की वो बड़ी निशानी है जिसके ज़ाहिर होने के बाद इंसानों का ईमान लाना कबूल नहीं होगा, वक्त गुजर चुका होगा। माखज़ इमाम अल-नववी शरह सही मुस्लिम। हिस्सा 6, दाब्बा अल-अर्द कहाँ छुपी है? वक्त 9 बजे से 12 बजे तक। अब वो सवाल जो सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है, कहाँ से निकलेगी ये मखलूक? इमाम अल-तबरी ने अपनी तफसीर अल-तबरी में लिखा है, कई सहाबा और ताबईन से मनकूल है कि दाब्बा मक्का के करीब से ज़ाहिर होगी। माखज़ तफसीर अल-तबरी आयत 82 सूरा अल-नम्ल। मक्का मुकर्रमा वो ज़मीन जिस पर काबतुल्लाह खड़ा है, इसी ज़मीन के किसी हिस्से से ये मखलूक निकलेगी। अल-क़ज़वीनी ने अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात में लिखा, ये दाब्बा एक ही रात में पूरी ज़मीन को तय कर लेगा, यानी पूरी दुनिया का सफ़र हर इंसान तक पहुँचेगा। माखज़ अजाइबुल मखलूक़ात अल-क़ज़वीनी। सोचो, एक रात में पूरी दुनिया, ये कैसी तेज़ी है, और ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ना मोमिनों को ना काफिरों को। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि मोमिनों का चेहरा रोशन होगा और काफिरों पर निशान होगा। और ये बात भी मनकूल है कि ये सिर्फ एक बार निकलेगी, फिर वापस जाएगी, एक काम करने के बाद, और इस एक काम के बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मकतबे कदीमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी नादिर और कदीम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अब इस बात की तरफ जो सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। इब्ने कसीर ने लिखा और अल-क़ज़वीनी ने भी इस रिवायत को नकल किया, दाबतुल अर्ज़ के पास 2 चीज़ें होंगी, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। इब्ने कसीर अल-बिदाया व नहाया जिल्द 1। असा के जरिए मोमिन का चेहरा जगमगाएगा, नूर से भर जाएगा। अंगूठी के जरिए काफिर के चेहरे पर काला निशान लगेगा। सोचने वाली बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, जिसने बहरे कुलजुम को शक किया था, जिसने फ़िरौन के जादूगरों को शिकस्त दी थी, वो असा आखिरी वक्त में फिर काम आएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, जिससे पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, जिन्नात भी जो कि उनके ताबे थे, वो अंगूठी आखिरी हुज्जत में निशान लगाएगी। ये दोनों चीज़ें एक आखिरी दौर में एक नई मखलूक के हाथ में निशान लगाने के लिए, ताकि कोई इंसान किसी इंसान से छुपाव ना रख सके। इमाम अल-कुर्तबी ने अल-जामिआ लिअहकामिल कुरआन में लिखा, दाब्बा जब मोमिनों के चेहरे पर नूर लगाएगी और काफरों के चेहरे पर तिल, तब इंसान एक दूसरे को देखकर जान जाएंगे ये मोमिन है या काफिर, कोई छुपाव नहीं रहेगा। तफसीर अल-कुर्तुबी सूरत अन-नम्ल। और यही वो वक्त होगा जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनआम में फरमाया, तर्जमा, इस वक्त किसी नफ्स का ईमान फ़ायदा नहीं देगा जो पहले ईमान नहीं लाया था। कुरान करीम सूरतुल अनआम आयत 158। वापस चलते हैं कुरान की इस आयत की तरफ। अल्लाह ने फरमाया, ये उनसे बातें करेगा। इस लफ्ज़ पर उलमा ने बहुत गौर किया है। इमाम अज़्ज़ज्जाज ने अपनी किताब मानी अल कुरान में फरमाया, तो कलिमुहुम का मतलब है कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं होगी, बल्कि ये मखलूक इंसानों से सीधी वाज़ेह बात करेगी, जिस तरह एक इंसान दूसरे से बात करता है। इमाम अज़्ज़ज्जाज मानी अल कुरान व इराबहू, ये एक जानवर की तरह नहीं बोलेगा, गरजेगा नहीं, चीख नहीं मारेगा, ये बात करेगा, वाज़ेह, सीधी, समझने वाली बात। इमाम फ़खरुद्दीन अल राज़ी ने मफ़ाती अल गैब में, जो इस्लाम की बड़ी तफासीर में से एक है, लिखा, दाब्बा का कलाम एक हुज्जत होगी, एक दलील, जैसे अल्लाह ने सारी दुनिया पर हुज्जत कायम की कुरान से, अंबिया से, अब इस आखिरी वक्त में दाब्बा से भी हुज्जत तमाम होगी। तफसीर अल राज़ी, मफ़ाती अल गैब, सूरत अन-नम्ल
आयत नंबर 82। मतलब इस मखलूक का ज़हूर एक वार्निंग नहीं है, ये एक ऐलान है कि वक्त खत्म हो गया, ईमान लाने का वक्त गुजर गया। और ये सब एक मखलूक करेगी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। अल-कज़वीनी ने अपनी किताब अजाइब अल-मखलूकात में एक ऐसे नुक्ते का जिक्र किया है जो काफ़ी नादिर है। उन्होंने लिखा, ये मखलूक ज़मीन के अंदर इतनी गहराई में है कि दुनिया भर की कोई कुव्वत उसे वक्त से पहले नहीं निकाल सकती। जब अल्लाह का हुक्म आएगा तभी ये निकलेगी, एक लम्हा पहले नहीं। अल-कज़वीनी, अजाइब अल-मखलूकात। 800 साल पहले एक आलिम ये लिख रहा था, जमीन के अंदर छुपी एक मखलूक जिसे कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। और फिर अल-कज़वीनी ने एक और बात लिखी, कई मशाइख का कहना है कि ये मखलूक जमीन के अंदर मरबूत है, यानी बंदी है। जिस तरह दज्जाल एक जजीरे में बंदी है, उसी तरह दाब्बा भी जमीन के अंदर महदूद है जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए। माखिज अजाइबुल मखलूकात, अल-कज़वीनी। दज्जाल भी बंधा हुआ, दाब्बा भी बंधी हुई, याजूज माजूज भी बंधे हुए, सब एक वक्त का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आज की ये मालूमात आपको कीमती लगी तो अभी मकतबा कदीमा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त को शेयर करें जो इस्लाम की तारीख और कदीम इल्म में दिलचस्पी रखता हो। एक मखलूक जिसका जिक्र कुरान में है, एक मखलूक जिसकी हकीकत हदीस शरीफ में बयान की गई, एक मखलूक जिसका हय्यत ज़करिया अल-कज़वीनी ने 800 साल पहले अजाइबुल मखलूकात में कलम बंद किया। और आज हम इस दौर में इसी मखलूक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अजीब बात नहीं है, ये ईमान की बात है कि अल्लाह ने जो फरमाया वो होगा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो सच है, कि अल-कज़वीनी ने जो लिखा वो बेकार नहीं था। ये मखलूकात की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये हमारे दीन का वो हिस्सा हैं जो हम भूल गए। और मकतबा कदीमा यही काम कर रही है कि जो कुछ छुपा हुआ है कदीम किताबों में, उसे आप तक पहुंचाए। कमेंट में ज़रूर बताएं आज की वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने सोचने पर मजबूर किया। हम बात करेंगे वाक के दरख्त की, वो दरख्त जिसके फल इंसानी सरों की शक्ल में थे और जिसका जिक्र अल-कज़वीनी ने ख़ास जगह का नाम लेकर किया है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।